हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, हमारा केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर था वो चला हुआ था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आएंगे उसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे वीडियो में ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोलिकुलरिटी होती क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मोलिकुलरिटी जो है हमारी वो होती क्या है। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कोई भी नंबर ऑफ स्पीसीज जो रिएक्टेंट की जो रिएक्ट करती है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। यहाँ पे एटम, आयंस और मोलिक्यूल तीनों हम ले सकते हैं जो कि इफेक्टिव कोलिजन करते हैं रिएक्टेंट की साइड। तो वहाँ पे एटम भी ले सकते हैं हम, आयंस भी हो सकते हैं और मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं यहाँ पे। या फिर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल विच कम क्लोजर फॉर द इफेक्टिव कोलिजन एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। यानी टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो कि एक दूसरे के क्लोज आते हैं, कम क्लोजर फॉर द इफेक्टिव कोलिजन, यानी वो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। कोलिजन मतलब वो आपस में जो है वो टकराते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। कोलिजन भी दो तरह का हो सकता है। एक तो सिंपल कोलिजन होता है, उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है इफेक्टिव कोलिजन। यानी कोलिजन हमारा इफेक्टिव होना चाहिए जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। जो देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन कर सके, इस तरह का हमारा कोलिजन होना चाहिए। तो यही है क्या होती है हमारी किसी भी रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी, कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल हमने रिएक्टेंट की साइड लिए हैं जो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये जो हमारी मोलिकुलरिटी होती है वो क्या होता है, एक थ्योरेटिकल फैक्ट होता है। अगर हमें कोई बैलेंस रिएक्शन दे रखी है तो हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन ली है, ए का एक वन मोलिक्यूल है जो कि कन्वर्ट हो रहा है पी प्रोडक्ट में। तो इस तरह से इसकी जो मोलिकुलरिटी है, वन ही मोलिक्यूल है जो रिएक्टेंट की साइड है और जो पार्टिसिपेट कर रहा है कोलिजन में और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से जो रिएक्शन होगी उसकी मोलिकुलरिटी हमारी वन हो जाएगी। और जिस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी वन होती है उस रिएक्शन को हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बाय का मतलब होता है कि दो, यानी यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसमें टू मॉलिक्यूल जो है वो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है उसका डिसोसिएशन जो होता है तो वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन में आता है। यहाँ पे देखो टू मोलिक्यूल हमने एच आई के लिए हैं जो कि आगे जा कर के क्या करेगा, यहाँ पे दोनों कोलिजन कर रहे हैं इफेक्टिव, और एक जो है H2 प्लस में I2 बना रहे हैं, यानी ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन जो है, ये जो रिएक्शन हमारी बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, तो मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे टू, क्योंकि यहाँ पे टू मोलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में रिएक्टेंट के। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एक और रिएक्शन ली है जिसमें देखो A प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वन मॉलिक्यूल ए का है, वन बी का है और वन ही सी का है। तीनों को अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हमें याद रखना कि रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, यानी जो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में जो है कंप्लीट होती है, तो उसके लिए हम सीधा जो रिएक्शन है वो देख करके बता सकते हैं मोलिकुलरिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीन मोलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, थ्री। यहाँ पे इसकी मोलिकुलरिटी जो है वो थ्री हो जाएगी। और इस टाइप की रिएक्शन को हम ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन बोल देंगे जिसमें तीन मोलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जो हम 2 हमने लिए हैं यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और 1 हमने ऑक्सीजन लिया है। तो देखो 2 तो ये हो गए और 1 ये, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, यानी यहाँ मोलिकुलैरिटी हमारे 3 है। और ये यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस टाइप की इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, ये ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन है ना, उसकी पॉसिबिलिटी रेयर ही होती है, वो बहुत कम होती है। और 3 से ज़्यादा जो मोलिकुलैरिटी है वो उसकी पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है, वो बहुत रेयर होती है। यहाँ पे ऐसी रिएक्शन देखने को कम मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने ये रिएक्शन ली है, तो इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसकी मोलिकुलैरिटी हमें 4 दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन की जो मोलिकुलैरिटी है वो 4 हो। यानी देखो यहाँ पे लिख रखा है कि इट इज़ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर फॉर इफेक्टिव कोलिजन। यानी यहाँ ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो कम क्लोजर यानी एक दूसरे के पास आते हैं और इफेक्टिव कोलिजन कर सकें। तो इस टाइप की अगर रिएक्शन हमें दे रखी है जिसकी मोलिकुलैरिटी अगर हम सीधे देखें तो वो 3 से ज़्यादा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि वो जो रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। तो उसका तरीका अलग होता है उसकी मोलिकुलैरिटी निकालने का। हम रिएक्शन को देख करके उसकी मोलिकुलैरिटी जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यही हम आगे देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जो मल्टी स्टेप में कंप्लीट होती है, तो उसकी जो है मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, देखो इफ़ मोलिकुलैरिटी इज़ हायर देन 3, यानी मोलिकुलैरिटी जो है वो 3 से ज़्यादा अगर है तो रिएक्शन हमारी क्या हो रही है, मोर देन 1 स्टेप, यानी एक से ज़्यादा स्टेप्स में वो कंप्लीट हो रही है, मल्टीपल स्टेप में हमारी रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे इस टाइप की रिएक्शन के लिए हमें क्या निकालनी है, मोलिकुलैरिटी। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो मल्टीपल स्टेप में हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसकी ईच स्टेप यानी जो उसकी हर स्टेप होती है एक सिंगल स्टेप, उसको हम एलिमेंट्री स्टेप बोलेंगे। तो यहाँ पे यही रिएक्शन लिए हमने अमोनिया बनाया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट में हमने क्या किया, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लिया और उसको एटम में कन्वर्ट कर लिया, तो 2 एटम यहाँ पे नाइट्रोजन के बन गए। इसी तरह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेकर के और हमने उसको हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मॉलिक्यूल टूट करके एटम में कन्वर्ट होता है, फिर एटम जो होते हैं वो रीअरेंज होकर के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर ये जो दोनों एटम हमने लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, फिर यहाँ पे अमोनिया बनता है। यानी अमोनिया जो है वो सिंगल स्टेप में नहीं बनता, वो अलग अलग स्टेप में कन्वर्ट होता है पहले, यानी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी मल्टीपल स्टेप में। तो यहाँ पे क्या होगी, कुछ रिएक्शन हमारी कुछ स्टेप जो होंगी इस रिएक्शन में वो फास्ट रहेंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेप ऐसी रहती हैं जो स्लो रहती हैं। तो यहाँ पे देखो एक स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है ना। और जो स्लो स्टेप होती है किसी भी रिएक्शन की या किसी भी हम बोल सकते हैं मल्टीपल स्टेप रिएक्शन की, तो वो जो स्लो स्टेप रहेगी ना वो क्या करती है, उसी स्टेप की हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। इसीलिए हम उस स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। और जो मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है इसी स्टेप पे, जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसी से हम क्या कर सकते हैं, उस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी और हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेप में मोलिकुलैरिटी हमें क्या दिखाई दे रही है, 1, और इसको हम क्या बोलेंगे, RDS। ये हमें याद रखना है, जो स्लो स्टेप रहेगी वो हमारी रहेगी RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप। यानी यहाँ से हम रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। तो देखो यहाँ पे जो स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप रहेगी उसको हम RDS बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो ओवरऑल ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी रहेगी ना, वो जो किसी भी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन की, वो ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। यानी जो स्लो स्टेप है उसकी मोलिकुलैरिटी क्या है और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है उस सिंगल स्टेप की, वही उस ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम कैलकुलेट मानेंगे, वही उसके लिए जो है मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसीडर करे जाते हैं। उस सिंगल स्टेप को निकालेंगे और पूरी रिएक्शन के लिए फिर वो कंसीडर करी जाती है।
तो किसी भी रिएक्शन की अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है हमारी, तो उसमें क्या करते हैं हम, अलग अलग स्टेप उसकी राइट डाउन करेंगे और उस स्टेप के अकॉर्डिंग उसमें हम देखेंगे कि कौन सी स्लो स्टेप है, उसमें उसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वही उस ओवरऑल रिएक्शन के लिए हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मोलिकुलरिटी होगी ना हमारी, देखो मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नोट बी, यानी ना तो वो कभी जीरो हो सकती, ना ही नेगेटिव हो सकती, और ना ही वो क्या रहेगी फ्रैक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी हम निकाल रहे हैं तो वो जीरो नहीं होती कभी भी, ये हमें याद रखना, ना ही कभी नेगेटिव रहेगी और ना ही कभी फ्रैक्शन में रहेगी, जैसे कि हाफ हो जाती है, 3/4 हो गई, इस तरह से वो कभी नहीं होगी। फ्रैक्शन की अगर वहाँ बात करें तो 1/2 हमने मान लिया, 3/4 है, तो इस तरह से कभी नहीं रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और उसकी वैल्यू जो है कुछ ना कुछ रहेगी, जीरो कभी नहीं होगी किसी भी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। आज हमने देखी जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी जो सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो रही है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है हमारी, जो मल्टीपल स्टेप में कन्वर्ट जो है कंप्लीट होती है, उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी हमने यहाँ पर देखी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।